मेवाड़ रियासत के इतिहास की सीरीज के पार्ट 17 में हम चर्चा करेंगे महाराणा राज सिंह के पश्चात शासक बने उनके पुत्र महाराणा जयसिंह के शासनकाल के बारे में और जयसिंह के पश्चात उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह सेकंड के शासनकाल के बारे में। इस पार्ट में हम देखेंगे कि महाराणा राज सिंह द्वारा जब मुगलों के साथ में संघर्षों की शुरुआत की गई थी तो उनके पश्चात महाराणा जयसिंह के शासनकाल में वापस मुगलों के साथ में संधि स्थापित की गई। महाराणा राज सिंह के शासनकाल की एक वीरांगना की चर्चा करेंगे, हाडी रानी के बारे में, जिन्होंने अपने पति रतन सिंह चूंडावत को अपना सिर काटकर भेंट कर दिया ताकि वो युद्ध में अपना अच्छा कौशल दिखा सकें। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे महाराणा अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में उनके द्वारा आमेर के शासक सवाई जयसिंह और जोधपुर के शासक अजीत सिंह राठौड़ की अपने अपने राज्य की प्राप्ति में उनके द्वारा की गई सहायता के बारे में। मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से, आइए शुरू करते हैं। मेवाड़ रियासत के पिछले पार्ट के अंत में हमने देख लिया था कि सन 1680 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह का निधन हो गया था और महाराणा राज सिंह के पश्चात अब उनके पुत्र जयसिंह मेवाड़ के अगले शासक बने थे और महाराणा जयसिंह का शासनकाल सन 1680 से और 1698 ईस्वी तक रहा, यानी कि 18 वर्षों तक जयसिंह मेवाड़ के शासक रहे। अब इस वीडियो में सबसे पहले हम महाराणा जयसिंह के शासनकाल में जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उसमें एक तो है मेवाड़ और मुगलों के मध्य वापस संधि होना और दूसरा है महाराणा जयसिंह द्वारा जैसमंद झील का निर्माण कराया जाना और जैसमंद झील से संबंधित प्रमुख फैक्ट्स। पहले हम ले लेते हैं मेवाड़ और मुगलों के मध्य संधि। देखिए, महाराणा जयसिंह से पहले इनके पिता महाराणा राज सिंह के शासनकाल में मुगलों के साथ संघर्षों की जो शुरुआत हुई थी उन संघर्षों को रोकते हुए महाराणा जयसिंह ने पुनः मुगलों के साथ में संधि स्थापित कर ली और 14 जून 1681 को राजसमंद झील के किनारे यह संधि स्थापित की गई थी। अब इस संधि की क्या शर्तें थी, इन शर्तों पर बात करने से पहले और इस संधि के बाद मेवाड़ को क्या बेनिफिट रहा और मुगलों को क्या बेनिफिट रहा, उन सभी विषयों पर चर्चा करने से पहले एक बार हमको महाराणा राज सिंह के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा और हमको चर्चा करनी पड़ेगी कि वहां मेवाड़ और मुगलों के मध्य जो संघर्षों की शुरुआत हुई जिसमें मारवाड़ रियासत को भी ले लिया गया था, उसके बाद फिर किस प्रकार से आगे ये इतिहास चला। देखिए, महाराणा राज सिंह के शासनकाल में ये तो हम जानते हैं कि उन्होंने औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध, औरंगजेब के न चाहते हुए भी राठौड़ों की सहायता की थी, मारवाड़ रियासत की सहायता की थी। किस प्रकार से सहायता की थी कि जोधपुर के शासक जब महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो गया था तो उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर यानी कि मारवाड़ रियासत को खालसा घोषित कर दिया था और औरंगजेब ये चाहता था कि वो संपूर्ण मारवाड़ पर अपना अधिकार कर ले। लेकिन इसके बावजूद, औरंगजेब की यह इच्छा होने के बावजूद, जोधपुर के जो राठौड़ वीर थे जिनमें प्रमुख रूप से दुर्गादास राठौड़, वो अभी भी अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो यहां पर मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ों की सहायता की और अजीत सिंह को अपने राज्य में रहने दिया, उनकी परवरिश कराई। तो इसी के कारण अब यहां पर महाराणा राज सिंह द्वारा राठौड़ों की सहायता किए जाने के कारण सिसोदियाओं और राठौड़ों यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ रियासत का एक गुट बन गया था, जिसके कारण अब औरंगजेब चिंतित हुआ और औरंगजेब बौखला गया और इन दोनों रियासतों पर आक्रमण करने के उद्देश्य से औरंगजेब पहले आया अजमेर और यहां से अपने पुत्र शहजादा अकबर को सेना का नेतृत्व देकर मेवाड़ और मारवाड़ की ओर उसने रवाना कर दिया। लेकिन देखिए, अब शहजादा अकबर, औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर जब मेवाड़ और मारवाड़ के साथ संघर्ष करने के लिए बढ़ रहा था तो यहां पर महाराणा राज सिंह के दिमाग में एक चाल आई और इन्होंने बड़ी कूटनीति से काम लिया। महाराणा राज सिंह की इसी चाल ने शहजादा अकबर के दिमाग में अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना पैदा कर दी। महाराणा राज सिंह ने क्या किया कि अकबर से संपर्क साधा और यह संपर्क साधा उसके सेनापति तहव्वर खां के माध्यम से। महाराणा राज सिंह ने अकबर से यह कहा कि यदि औरंगजेब को गद्दी से हटाकर अकबर को मुगल बादशाह बनाना पड़े तो इसके लिए सिसोदिया और राठौड़ उसके साथ पूर्ण रूप से रहेंगे, उसका साथ देंगे। तो अब इसी के कारण अकबर के दिमाग में यह विचार आया कि वो अपने पिता से विद्रोह करे और औरंगजेब को गद्दी से हटाकर वह स्वयं मुगल बादशाह बनाए। और इसी के कारण 1 जनवरी 1681 को नाडोल जो कि वर्तमान में पाली में आता है, वहां पर अकबर ने स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन देखिए, अकबर द्वारा स्वयं को मुगल बादशाह घोषित करने से पहले ही इस पूरी स्थिति के सूत्रधार, ये पूरी स्थिति जिनके द्वारा क्रिएट की गई थी और जिनके द्वारा कंट्रोल की जा रही थी, महाराणा राज सिंह, उनका पहले ही निधन हो गया था 20 अक्टूबर 1680 ईस्वी को। और महाराणा राज सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र महाराणा जयसिंह ने अपने शासनकाल के आरंभ में अपनी पिता की नीति का तो अनुसरण किया, लेकिन बाद में फिर औरंगजेब के साथ में संधि कर ली थी। खैर, हम एक बार इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं कि जब अकबर के दिमाग में यह आया कि उसे स्वयं मुगल बादशाह बनना चाहिए, तो जहां पहले अकबर मेवाड़ और मारवाड़ रियासत पर आक्रमण करने के लिए आया था, अब इसके विपरीत अकबर ने
मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना को लेकर अपने पिता के विरुद्ध अजमेर की ओर चल दिया, यानी औरंगजेब पर आक्रमण करने के लिए अजमेर की ओर चल दिया। लेकिन औरंगजेब ने भी देखो यहां चाल चली और अकबर का जो सेनापति था तहव्वर खां, उसकी हत्या करवा दी और इसके बाद झूठे पत्र, जाली पत्र लिखे, जिसके कारण राजपूतों का साथ अकबर को नहीं मिल सका, यानी मिला तो फिर बाद में मिला। औरंगजेब ने क्या किया, कुछ झूठे और जाली पत्र लिखे और उन पत्रों को दुर्गादास राठौड़ तक पहुंचा दिया, ताकि दुर्गादास राठौड़ जब उन पत्रों को पढ़े तो उसको यह लगे कि अकबर अभी भी औरंगजेब के साथ में मिला हुआ है और यह सब औरंगजेब की ही चाल है, जिसके कारण राठौड़ और सिसोदियाओं की जो संयुक्त सेना है वो अकबर के साथ एक षड्यंत्र का शिकार होते हुए अजमेर की ओर आ गई। तो जब दुर्गादास राठौड़ ने यह पत्र पढ़ा तो उनको यह लगा कि यहां पर अकबर जो है हमारे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहा है और राजपूतों ने अकबर का साथ छोड़ दिया और वो वापस आ गए। अब अकबर ने अपने आप को अकेला पाया और वापस राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए वो पीछे आया और राजपूतों को यह बात समझाई कि ये सारी चाल, ये सारा षड्यंत्र मेरे पिता औरंगजेब का है। तो इसके बाद वापस राजपूतों का सहयोग अकबर को प्राप्त हो गया। लेकिन बाद में देखिए महाराणा जयसिंह द्वारा, मेवाड़ के शासक महाराणा जयसिंह द्वारा औरंगजेब के साथ में संधि कर ली गई, जिसके कारण महाराणा जयसिंह ने मेवाड़ रियासत को इस संघर्ष से पृथक कर लिया और मारवाड़ रियासत को संघर्ष करने के लिए अकेला छोड़ दिया। महाराणा जयसिंह ने 14 जून सन 1681 ईस्वी में राजसमंद झील के पास में औरंगजेब के साथ में यानी मुगलों के साथ में यह संधि कर ली। इस संधि की क्या शर्तें थी, एक बार हम इन पर चर्चा करते हैं। इस संधि की शर्तों के अनुसार मेवाड़ के क्षेत्र जैसे कि पुर, मांडल और बदनौर वो मेवाड़ रियासत को दे दिए जाएंगे, लेकिन इसके बदले मेवाड़ रियासत को अब जजिया टैक्स या जजिया कर देना पड़ेगा। महाराणा जयसिंह को अपने पैतृक राज्य का स्वामी भी मान लिया जाएगा और उनकी मनसबदारी 5 हजारी कर दी जाएगी। मनसबदारी के बारे में मैं पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुका हूं कि ये एक सैनिक रैंक हुआ करती थी जो कि मुगलों के द्वारा दी जाती थी, जिससे किसी राजा की प्रतिष्ठा या उसके पद का अनुमान लगाया जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त मेवाड़ में जहां मुगल सेना तैनात है उस मुगल सेना को भी वापस बुला लिया जाएगा, वहां से हटा लिया जाएगा। तो इन शर्तों के अनुसार अब मेवाड़ और मुगलों के मध्य फिर से संधि स्थापित हो गई। अब यहां इस संधि का बेनिफिट किसको मिला, एक बार हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखिए महाराणा जयसिंह ने जब यहां संधि की मुगलों के साथ, तो अब उन्होंने मारवाड़ रियासत को संघर्ष करने के लिए अकेला छोड़ दिया, यानी अब औरंगजेब मारवाड़ रियासत पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता था, मारवाड़ रियासत पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। जहां पहले मेवाड़ और मारवाड़ संयुक्त रूप से औरंगजेब का संघर्ष कर रहे थे और दोनों से उसको उलझना पड़ रहा था, तो अब मेवाड़ रियासत को इस संधि द्वारा पृथक करने के बाद अब अपना ध्यान मारवाड़ रियासत पर किया जा सकता है। अब अगर हम मेवाड़ राज्य की दृष्टि से देखें तो एक तो देखो मेवाड़ द्वारा संधि किए जाने के बाद अब वहां पर वापस शांति स्थापित हो गई, मेवाड़ की व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में फिर से स्थायित्व आ गया। खैर, अब महाराणा जयसिंह तो यहां से पृथक हो गए, लेकिन मारवाड़ में क्या चल रहा था, दुर्गादास राठौड़ ने अकबर को साथ में लिया, शहजादा अकबर, औरंगजेब के पुत्र अकबर को, और अकबर को साथ में लेकर वो महाराष्ट्र चले गए मराठों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, जिसके कारण अब औरंगजेब को चिंता होने लगी। क्योंकि देखो पहले तो केवल मारवाड़ और मेवाड़ का ही गठबंधन था, इनका ही गुट बना हुआ था, लेकिन अब अगर अकबर को मराठों का सहयोग मिल जाता तो यह औरंगजेब के लिए बहुत चिंता का विषय हो जाता, बहुत एक बड़ी विकट स्थिति हो जाती। इसलिए अब औरंगजेब दक्षिण की ओर गया। खैर, आगे और क्या किया गया ये तो मारवाड़ रियासत का विषय है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मारवाड़ रियासत के पार्ट में। वापस अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो महाराणा जयसिंह के द्वारा मुगलों के साथ में यह संधि कर ली गई। अब इसके बाद देखो महाराणा जयसिंह के शासनकाल में बनाई गई जैसमंद झील पर चर्चा करने से पहले एक बार इनके पिता, महाराणा जयसिंह के पिता राज सिंह के शासनकाल में एक वीरांगना जिनके बारे में मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूं, जिनको हाडी रानी या सलह कंवर या सहल कंवर कहा जाता है, जिन्होंने अपना सिर काटकर निशानी के तौर पर अपने पति रतन सिंह चूंडावत को दे दिया था, ताकि वो युद्ध भूमि में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें और युद्ध पर ही अपना ध्यान लगाते हुए युद्ध लड़ सकें। कहानी क्या है, मेवाड़ रियासत को औरंगजेब की सेना के साथ में युद्ध लड़ना पड़ा। तो मेवाड़ रियासत में एक जागीर थी सलूम्बर, और सलूम्बर के जो सामंत थे वो थे रतन सिंह चूंडावत। तो रतन सिंह चूंडावत को भी औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध में जाना पड़ा। अब वो युद्ध भूमि में पहुंच तो गए, लेकिन वहां पर उनको अपने पत्नी की याद सता रही थी, क्योंकि चूंडावत का कुछ समय पहले ही विवाह हुआ था, थोड़े समय पहले ही शादी हुई थी। तो चूंडावत ने अपने एक सेवक से कहा कि आप जाइए, रानी के पास में जाइए और निशानी के तौर पर उनसे कुछ लेकर आइए। तो जब सेवक हाडी रानी के पास में पहुंचे तो हाडी रानी को इस बात से बड़ा दुख हुआ कि उनके पति युद्ध भूमि में है, लेकिन उसके बावजूद उनको मेरी याद आ रही है। तो हाडी रानी ने क्या किया, तलवार लेकर अपनी गर्दन काट दी
और सेवक ने उस गर्दन को थाल में रखा और थाल में ले जाकर रतन सिंह चुंडावत को दे दिया। इसके बाद चुंडावत काफी दुखी हुए और बहुत क्रोधित भी हुए और फिर युद्ध भूमि में वो जबरदस्त तरीके से लड़े और लड़ते हुए बाद में वीर गति को शहीद हो गए। इसी घटना के ऊपर, इसी कहानी के ऊपर मेघराज मुकुल, एक कवि मेघराज मुकुल द्वारा एक कविता लिखी गई है सेनानी नाम से। उस सेनानी की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। यानी कि रतन सिंह चुंडावत ने जब सेनानी यानी कि अपनी पत्नी से कुछ निशानी मांगी तो उनकी पत्नी ने निशानी भेजने में अपना सिर काट कर ही उनको दे दिया। खैर, ये इनकी हाडी रानी, इनकी सलह कवर की ऐसी बात की जाती है और इन वीरांगना के बारे में, इनके बलिदान के बारे में भी यहां पर चर्चा करना आवश्यक था, इसीलिए इनका विषय मैंने लिया। अब वापस हम आ जाते हैं महाराणा जयसिंह के शासनकाल में। तो महाराणा जयसिंह द्वारा मुगल मेवाड़ संधि तो कर ली गई। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इनके द्वारा बनाई गई जैसमंद झील के बारे में। देखिए, जैसमंद झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और उदयपुर को तो वैसे भी हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहां पर काफी झीलें हैं। और अगर आपका कभी विचार बने उदयपुर घूमने का तो आप जरूर जाइए, बारिश के समय जाइए। बारिश के समय उदयपुर बिल्कुल जन्नत हो जाता है। हम अपने विषय पर आ जाते हैं और जैसमंद झील से संबंधित उन सभी फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है और इसको ढेबर झील भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये राजस्थान की कृत्रिम रूप से बनाई गई सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और भारत की दूसरे नंबर की कृत्रिम रूप से बनाई गई सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहले नंबर की जो झील है वो है गोविंद सागर, जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है। भाखड़ा बांध का नाम आपने जरूर सुना होगा। भाखड़ा बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसी को गोविंद सागर झील कहा जाता है, जो कि कृत्रिम रूप से बनाई गई भारत की पहली सबसे बड़ी झील है। और दूसरी कौन सी आती है? मीठे पानी की बात कर रहा हूं, दूसरी आती है जैसमंद झील। तो जैसमंद झील उदयपुर जिले में है, इसका पुराना नाम है ढेबर झील और महाराणा जयसिंह के द्वारा 1685 से और 1691 तक इस झील का निर्माण कराया गया था। मुख्य रूप से इस झील में गोमती नदी का पानी आकर गिरता है। यहां पर टोटल छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू को कहा जाता है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू कहलाता है प्यारी। इन टापुओं पर भील मीणा जनजाति रहती है। इसी झील से 2 नहरें निकाली गई थी, श्यामपुरा और भाट। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने चर्चा किए हैं, जितने फैक्ट्स आपके साथ चर्चा किए हैं जैसमंद झील से संबंधित, इनको आप ध्यान रखना क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं कि जैसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। इसका प्राचीन नाम क्या है? ढेबर झील। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? महाराणा जयसिंह के द्वारा। कब कराया गया था? 1685 से 1691 तक। टोटल यहां पर कितने टापू हैं? 7 टापू। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। कौन सी नदी का पानी यहां पर आता है? मुख्य रूप से गोमती नदी का। कौन सी 2 नहरें निकाली गई थी? श्यामपुरा और भाट। तो ये फैक्ट्स आप ध्यान रख लेना। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और महाराणा जयसिंह के बाद अब चर्चा करते हैं इनके पुत्र महाराणा अमर सिंह के शासनकाल के बारे में। देखिए, महाराणा जयसिंह का 1698 ईस्वी में निधन हो गया था और इनके पश्चात इनके पुत्र अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने। महाराणा अमर सिंह का शासनकाल रहा 1698 से और 1710 ईस्वी तक, यानी कि 12 वर्षों तक ही ये मेवाड़ के शासक रहे। इनको हम महाराणा अमर सिंह सेकंड के नाम से जानते हैं क्योंकि महाराणा अमर सिंह फर्स्ट जो थे वो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जो कि 1597 में शासक बने थे, 1597 से और 1620 ईस्वी तक। तो वो तो हो गए अमर सिंह फर्स्ट, जबकि ये हो गए महाराणा अमर सिंह सेकंड। अब महाराणा अमर सिंह सेकंड के शासनकाल की जो प्रमुख घटना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं है, एक छोटा सा एक ही विषय है, देबारी समझौता। यह देबारी समझौता क्या है? देखिए, महाराणा अमर सिंह ने अपने शासनकाल में एक तो आमेर रियासत, आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह, और एक जोधपुर रियासत, जोधपुर के शासक पहले बन गए थे अजीत सिंह राठौड़। तो महाराणा अमर सिंह ने सवाई जय सिंह और अजीत सिंह राठौड़ दोनों की ही सहायता की थी अपने अपने राज्य की प्राप्ति में। और इन तीनों के मध्य एक समझौता हुआ था, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत और मेवाड़ रियासत, इनके मध्य एक समझौता हुआ था जिसको देबारी समझौता कहा जाता है। क्या विषय है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं आमेर पर आ जाता हूं। आमेर वर्तमान में आता है जयपुर में। देखिए, आमेर में कच्छावा राजपूतों का शासन हुआ करता था और सन 1700 ईस्वी में यहां के शासक बने थे, आमेर के शासक बने थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के द्वारा ही 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। ये काफी विस्तृत बातें हैं जो कि जयपुर रियासत यानी कच्छावा राजपूत रियासत जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में तब चर्चा करेंगे। तो सवाई जय सिंह 1700 ईस्वी में शासक बन गए थे आमेर के, यानी कि औरंगजेब के रहते। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, तो उसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्रों के मध्य आजम और मुअज्जम के मध्य एक युद्ध हुआ जून 1707 ईस्वी में, जिसको जाजव का युद्ध कहा जाता है। और यह जाजव स्थान आता है आगरा के निकट। तो इस जाजव के युद्ध में
सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन जीत हुई मुअज्जम की, और मुअज्जम जीतने के बाद बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना। मुअज्जम जब जीता यानी बहादुर शाह जब बादशाह बना तो वो सवाई जयसिंह से नाराज था, क्योंकि सवाई जयसिंह ने युद्ध में यानी उत्तराधिकार के संघर्ष में आजम का साथ दिया था। इसीलिए बहादुर शाह ने सवाई जयसिंह को तो आमेर की गद्दी से हटा दिया और सवाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। यानी कि अब जयसिंह जो है वो राज्य की प्राप्ति के लिए अब संघर्ष कर रहे थे। इसी तरीके से जोधपुर के जो शासक थे अजीत सिंह, वो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, तो उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर से जफर कुली को वहां से निकाला और जोधपुर राज्य पर अधिकार कर लिया, यानी अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लिया। लेकिन बहादुर शाह अजीत सिंह राठौड़ से खुश नहीं थे और अजीत सिंह राठौड़ को भी उनके राज्य से वंचित कर दिया गया था। इसी के कारण अब आमेर के शासक सवाई जयसिंह और जोधपुर के शासक अजीत सिंह राठौड़ दोनों ही राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और ये दोनों पहुंचे मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास में। तो महाराणा अमर सिंह सेकंड ने यहां पर सवाई जयसिंह की भी सहायता की और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह राठौड़ की भी सहायता की। सन 1708 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर और मेवाड़, इन तीनों ही शक्तियों के समन्वय से अजीत सिंह राठौड़ को मारवाड़ का राज्य दिला दिया गया। और इसके अतिरिक्त आमेर के जो शासक थे सवाई जयसिंह, इनकी सहायता के लिए जब तीनों ही राज्यों की संयुक्त सेना पहुंची तो उससे पहले ही आमेर के जो कच्छावा सामंत थे उन्होंने यहां के शासक विजय सिंह से विद्रोह करके यानी विजय सिंह को गद्दी से हटाकर जयसिंह का राज्य यहां पर सिद्ध कर दिया था। यानी कि महाराणा अमर सिंह ने इन दोनों की सहायता की थी। यहां पर एक और ध्यान रखने की बात है कि सवाई जयसिंह ने इस संधि के तहत अमर सिंह की जो पुत्री थी, महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी चंद्र कंवर या चंद्र कुंवरी, उनसे विवाह किया था और यह वचन दिया था कि जयपुर का जो अगला शासक होगा यानी आमेर का जो अगला शासक होगा वो चंद्र कंवर से उत्पन्न संतान ही होगी। और सवाई जयसिंह ने एक गलती और कर दी थी, उन्होंने जोधपुर की राजकुमारी यानी अजीत सिंह राठौड़ की पुत्री सूरज कंवर से या सूरज कुंवरी से भी विवाह किया था। अब यहां देखिए आमेर रियासत में बाद में क्या हुआ कि चंद्र कंवर से जो संतान उत्पन्न हुई वो हुए माधो सिंह और जोधपुर की सूरज कंवर से जो संतान उत्पन्न हुई वो हुई ईश्वर सिंह। ईश्वरी सिंह बड़े थे, माधो सिंह सेकंड थे। सवाई जयसिंह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार उनको माधो सिंह को शासक बनाना था, आमेर का शासक, जयपुर का शासक माधो सिंह को बनाना था। लेकिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र ईश्वर सिंह को आमेर का शासक, जयपुर का शासक बना दिया, जिसके कारण अब कच्छावा रियासत में घर का क्लेश उत्पन्न हुआ। और इसके बारे में चर्चा करेंगे कच्छावा राजपूत रियासत में यानी कि आमेर रियासत के पार्ट में। वापस मैं पॉइंट पर आ जाता हूं। तो महाराणा अमर सिंह के शासनकाल की यही घटना थी, देबारी समझौता। महाराणा अमर सिंह का 1710 ईस्वी में निधन हो गया और इनके पश्चात अब संग्राम सिंह मेवाड़ के अगले शासक बने। और महाराणा संग्राम सिंह सेकंड का जो शासनकाल है वो 1710 से 1734 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल के बारे में हम चर्चा करेंगे मेवाड़ रियासत के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।